क्या पाकिस्तान की फाइनल की बात थी जो वर्ल्ड कप में हुई थी, उसमें आपका नाम कैसे सामने आया? अब ये तो बहुत अजीब बात है कि मेरा नाम इसमें सामने आ रहा है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स रह चुके हैं कुछ क्रिकेटर्स और जब वर्ल्ड कप हुआ था हम्म, तो दिल्ली भी एक होस्ट सिटी था अ, हम्म, ये वर्ल्ड कप 2011 का। हम्म, तो दिल्ली में मैं अपने क्रिकेटर फ्रेंड से मिली थी तो उनको हो सकता है ये लगा हो कि ये क्रिकेटर्स से मिल रही है, खूबसूरत है, आकर्षक लड़की है, तो इसका कुछ लेन देन रहा हो। पर सोचने के ऊपर तो दुनिया नहीं चलती है। तो एक दूसरी बात थी T20 की, वो लंदन में हुआ था। जी, उस सिलसिले में कैसा नाम आपका बाहर आया? क्या आप लंदन कभी जाती रहती है? ये मुझे आज इस बात का खुलासा पता चला क्योंकि ये अभी तक मेरे आगे भी बहुत बड़ा प्रश्न था। हम्म, मीडिया मुझसे पूछ पूछ के थक गई, मैं सोच सोच के थक गई कि ये मेरा नाम क्यों आया सामने। मैं तो लंदन घूमने के लिए गई थी। हम्म, आज मुझे मिस्टर एलन पीकॉक ने बताया कि आप लंदन में दिखी गई थी। आप उसी 5 स्टार होटल में रह रही थी हम्म, जहाँ पे और भी क्रिकेटर्स रह रहे थे। हम्म, और जब हमने मनु भाई और विकी सेठ का स्टिंग ऑपरेशन किया था हम्म, संडे टाइम्स ने, हम्म, तो उन्होंने बोला कि हम एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को यूज करते हैं एज अ हनी ट्रैप। हम्म, तो पुटिंग टू एंड टू टुगेदर के अच्छा बॉलीवुड एक्ट्रेस, अच्छा नुपुर मेहता जो बोले सो निहाल करी है, हम्म, अब्राकडाब्रा करी है, बॉलीवुड एक्ट्रेस है। हम्म, ये T20 में वहां पे देखी गई थी लंदन में, और फिर ये वर्ल्ड कप में भी 2011 में, और दिल्ली में देखी गई, बॉम्बे में देखी गई अपने हम्म। क्रिकेटर फ्रेंड्स के। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस यही होगी वो। अच्छा, अब ऐसा उन्होंने ये बताया? जी हाँ, ऐसे उन्होंने ये बोला कि हम्म, हमने आपको ऐसे एसोसिएट किया, ऐसे आपका हमने रिश्ता निकाला कि आप ही वो होंगी। हम्म, पर उन्होंने ये भी बोला कि आपसे मिलने के बाद, हम्म, आपसे बात करने के बाद, आपका कॉन्फिडेंस देखने के बाद हम्म, हमें पूरी तरह से यकीन हो गया है कि आप वो है ही नहीं जिनके बारे में बुकी ने बोला था। क्योंकि अगर आपने भी वो स्टिंग ऑपरेशन देखा होगा हम्म, तो मेरा नाम किसी ने नहीं लिया, हम्म, क्योंकि ऐसी कोई हकीकत है ही नहीं, ऐसी कोई सच्चाई है ही नहीं, कोई मेरा हम्म, नाम ले ही नहीं सकता क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व हूं ही नहीं। हम्म, पर उन्होंने सोचा कि लंदन में भी ये थी, क्रिकेटर्स के साथ थी, साथ पार्टी कर रही थी, हम्म, और दिल्ली में भी ये थी, के साथ पार्टी कर रही थी के साथ। हम्म। अ, तो यही होगी। आपने इतने दिनों तक क्यों मीडिया से छुपाया? क्योंकि सब लोग आपको बार बार पूछ रहे थे कि आप किन किन को जानती है, आपने किसी का नाम नहीं लिया। देखिए उमेश जी, एक तो पहली बात, ये मेरी निजी जिंदगी है। हम्म, मैं किससे फ्रेंडली हूँ, क्या मेरे रिलेशंस हैं उनके साथ, हम्म, कहाँ मैं पार्टी करने जाती हूँ, ये सब मेरे तक ही सीमित रहे तो मुझे लगता है वो, उसमें मेरी पूरी आज़ादी है, उसमें कोई गलत नहीं है हम्म, जब तक मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। हम्म, और जहाँ तक बात है कि मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद बहुत अच्छे इंसान हैं। कि अभी भी इन लोगों के साथ संबंध है, सभी लोगों के साथ? जी हाँ, के हम्म, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक उनको पैसे नहीं, उनकी सैलरी नहीं दे सकती, हम्म, तब तक मैं भी उनसे नहीं मिलना चाहूँगी क्योंकि उनके खर्चे मैं नहीं संभाल सकती। हम्म। तो बाकी सब लोग मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आप ऐसी भी क्या बात है उनसे कितनी दूरी है? नहीं, बात दूरियां की नहीं है हाँ, क्योंकि मैंने मीडिया में भी ये पहले भी बोला था कि जब मैं उनसे लंदन में मिली थी तो उनके पास कसिनो में खेलने के पैसे नहीं थे, वो भी मैं मुझे ही देने पड़े उनको। और फिर उनके पास डिस्को जाने के पैसे नहीं थे, तो वो उनकी एंट्री फी भी मैंने दी, उनके लिए शैम्पेन भी खोली क्योंकि वो टूर्नामेंट मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। हम्म, और फिर उनको शॉपिंग भी करनी थी, दूसरे दिन उनको परफ्यूम भी खरीदनी थी, उनको बिरयानी भी खानी थी। हम्म। तो आई एम सॉरी, आई एम अ पुअर गर्ल, मैं इतना खर्चा नहीं उठा सकती हूँ। आपके पैसे नहीं लौटाए उन्होंने? बिल्कुल नहीं लौटाए। आपको कभी मिले तो प्लीज उनको बोलना नुपुर मेहता के पैसे लौटा दे। हम्म, मुझे लगता है वो आपसे भी बात करना बंद कर देंगे तब। पर आईपीएल के लिए एक बार दिल्ली आए थे, तब वो दिल्ली टीम से खेल रहे थे हम्म। और उन्होंने बोला था मुझसे मिलने के लिए, पर मैंने उनको बोल दिया सॉरी, आई कांट अफोर्ड यू, यू आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी। इसके अलावा एलन क्या क्या जानना चाहते थे? एलन ये जानना चाहते थे कि मेरा कहाँ तक कितना इन्वॉल्वमेंट है, हम्म, कितना मैं कितनी अच्छे से जानती हूँ, और कितने बेहतरीन दोस्त हैं ये मेरे। और
अगर मैं किसी बोर्ड्स के चीफ्स को जानती हूँ, या मैं अगर किसी बुक मेकर्स को, सटोरियों को जानती हूँ, या किसी पंटर्स को अगर जानती हूँ, जो फंटर जो बैटिंग करते हैं, तो उनका मेन इंटरेस्ट था कि मेरी कितनी जानकारी है इस पूरे मामले में, सिलसिले में। आप बोर्ड के किन्हीं लोगों को जानती हैं? जी, मैं मिल चुकी हूँ बोर्ड के कुछ लोगों से, तो वो मैंने जानकारी उनको दे दी है। और इसमें जो जिस सिलसिले पे हमने बात करी थी, मैंने और मिस्टर एलन पीकॉक ने, तो उसमें उनका कोई हाथ नहीं है। एलन ने आपको क्लीन चिट दे दी? जी बिल्कुल, और मैं बहुत खुश हूँ। बीसीसीआई ने तो मुझे क्लीन चिट उसी दिन दे दी थी जिस दिन मेरा पहला केस निकला था। मुझे लगता है 12 या 13 मार्च की बात है, और आज आईसीसी ने भी मुझे क्लीन चिट दे दी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। आई एम गोना सेलिब्रेट इट।